हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज फिर से एक न्यू सेशन और क्वेश्चंस एरर्स ऑफ नाउन से हैं। स्पॉट द एरर्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मीनिंग कि किसी भी दिए गए सेंटेंसेस में अगर कुछ भी एरर है, गलती है, तो उन्हें सुधार करें। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और बहुत ही आनंद आने वाला है इसमें। 10 क्वेश्चंस लिए हमने। क्वेश्चंस छोटे दिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। स्टिक टू द सेशन। आई गेव मायरा इन्फॉर्मेशंस। मैंने मायरा को कई खबरें दी। इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है। अब तो हम 6 सेशन पढ़कर समझ ही चुके हैं कि इन्फॉर्मेशंस शब्द गलत हैं। इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन लिखें आप हमेशा, बिकॉज़ ये एक सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के हम प्लूरल नहीं बनाते एस लगाकर, इसलिए इन्फॉर्मेशंस यहाँ रॉन्ग होगा। सिंपली वी हैव टू राइट आई गेव मायरा इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। मैंने मायरा को खबर दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैव यू सोल्ड योर फर्नीचर्स? क्या तुमने अपने फर्नीचर्स बेच दिए? फर्नीचर्स मीन्स एक्चुअली यहाँ पर इस क्वेश्चन में लकड़ी के बने सामान को कहते हैं। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, फर्नीचर्स नहीं लिखते। इन्फॉर्मेशन के जैसा ही नाउन है। एक रूल आता है, देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, जिसमें से कि फर्नीचर एक ऐसा ही नाउन है। और हमें लिखना चाहिए हैव यू सोल्ड योर फर्नीचर, या तो ऐसा लिखें, या हैव यू सोल्ड योर आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, या तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी फॉलोड माई एडवाइसेस। उसने मेरी सलाह मानी। फिर से हमने इसी रूल से क्वेश्चन लिया है, इसी रूल से नाउन लिया है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो हमें एडवाइसेस नहीं लिखना चाहिए, एडवाइस लिखना चाहिए। तो इसे करेक्ट करेंगे, शी फॉलोड माई एडवाइस, या शी फॉलोड माई पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को आप सिंगुलर में अलग तरीके से लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस। जैसे अ बुक का प्लूरल बुक्स होता है, अ पेन का प्लूरल पेन्स होता है, अ चेयर का प्लूरल चेयर्स होता है। उसी तरह अ पीस का प्लूरल पीसेस होगा। तो यहाँ पर कई सलाह की बात है। सलाह प्लूरल में लिखा गया है, यानी एडवाइसेस लिखा है हमने, तो एडवाइसेस को आप प्लूरल में लिखते हैं अलग एक्सप्रेशंस के तौर पर। तो दूसरा आंसर इसका संभव है पीसेस ऑफ एडवाइस। लेकिन ध्यान रहे, पीसेस अब तो लिखेंगे, पीसेस लिखेंगे, लेकिन आगे हमें फिर से एडवाइस ही लिखना होगा। शी फॉलोड माई पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर शी फॉलोड माई एडवाइस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई फाउंड 2 5 रुपीज़ कॉइन। मैंने सिक्के पाए हैं, 2 सिक्के पाए हैं। आप बीच के शब्दों को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दें। 5 रुपीज़ को आप समझें कि नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, आई फाउंड 2 कॉइन। मैंने 2 सिक्के पाए, लेकिन 2 के बाद कॉइन कहेंगे या कॉइन्स कहेंगे? ज़रा खुद ही सोच लें। ऑब्वियसली कॉइन्स, क्योंकि 2 के बाद हमें प्लूरल में बोलना होगा नाउन को। 2 एक प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है। सो आई फाउंड 2 कॉइन्स, पहले तो ये करेक्ट करेंगे। दूसरी बात, कॉइन पर 5 लिखा हुआ था। कॉइन 5 रुपए वाला था, 5 रुपए के वैल्यू वाला कॉइन था जो मैंने पाए। तो हमें 5 रुपी कहना होगा। रीज़न, कॉइन के विषय में हमें कुछ विशेष जानकारी मिल रही है, और ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेष बात बताए, उसे ही विशेषण कहते हैं। और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव को हम जनरली प्लूरल में नहीं लिखते। तो 5 रुपी यहाँ पर एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। 5 रुपी ही लिखेंगे, 5 रुपीज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के हम प्लूरल
नहीं बनाते। और देखें आप, हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, हाइफन भी यूज्ड है। तो हमें लिखना होगा आई फाउंड 2 5 रुपी कॉइन्स, और यहाँ रुपी लिखना होगा कि मैंने 2 5 रुपए वाले सिक्के पाए। ध्यान रहे, तो 2 के कारण कॉइन्स होगा, लेकिन 5 रुपी चूँकि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा यहाँ, तो हमें इसे 5 रुपीज़ नहीं लिखना है, 5 रुपी ही लिखेंगे। बातें सारी समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ योर पैंट? तुम्हारे पैंट कहाँ हैं? हम आमतौर पर पैंट ही कहते हैं, जबकि गलत है। रीज़न, पैंट में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। चश्मे की अगर बात करें, स्पेक्टैकल्स उसे कहते हैं। स्पेक्टैकल कभी नहीं कहना चाहिए चश्मे के अर्थ में। स्पेक्टैकल मतलब सीनरी, सीन, दृश्य, लेकिन स्पेक्टैकल्स मीन्स चश्मा। उसी तरह जीन्स जैसे हम कहते हैं, जीन तो नहीं कहते। ट्राउज़र नहीं कहना चाहिए, ट्राउज़र्स कहना चाहिए। उसी तरह से पैंट नहीं कहना चाहिए, पैंट्स कहना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 हिस्से होते हैं। तो ऐसे नाउन्स जो 2 पार्ट्स से मिलकर बने हों उन्हें हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, इसलिए पैंट को प्लूरल कंसिडर करेंगे। तो हमें कहना होगा वेयर इज़ योर पैंट्स। अब आपको लगता होगा ये सही है, लेकिन गलत है। रीज़न, पैंट्स तो हमने ठीक कर लिया, पैंट्स में हमने ठीक अपनी बुद्धि लगा ली, लेकिन इज़ नहीं लिखना चाहिए, आर, क्योंकि पैंट्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे वेयर इज़ योर पेन, बट वेयर आर योर पेन्स। वेयर इज़ योर बुक, वेयर आर योर बुक्स। उसी तरह से वेयर आर योर पैंट्स। आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आई फाउंड अ हेयर इनसाइड दिस बुक। मैंने इस किताब के अंदर एक केश पाए। ये सेंटेंस थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि हेयर को तो कलेक्टिव सेंस में हम सिंगुलर में हमेशा लिखते हैं, जाहिर सी बात है लिखते हैं, लेकिन यहाँ कलेक्टिव सेंस में बात कहाँ है, इसलिए हम इसे एक के साथ लिख सकते हैं। पहली बात तो ये, यानी जब आप गिनती के सेंस में हेयर का इस्तेमाल करते हो, अ हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स संभव है, लिखते हैं ऐसा। ऐसे यूसेज देखे जाते हैं इंग्लिश में। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो दूसरे फैशन में आप लिख सकते हैं इसे अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, STRAND। स्ट्रैंड मतलब एक केश। ओके, तो हम कह सकते हैं इसे दूसरे अंदाज में, आई फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इनसाइड दिस बुक। आई फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इनसाइड दिस बुक। क्वेश्चन नंबर 7th, दिस ट्राउज़र इज़ न्यू। जनरली हम लोग अपने जीवन में ट्राउज़र ही कहते हैं, अरे मेरा ट्राउज़र देना, ना, ट्राउज़र्स कहना चाहिए, क्योंकि ट्राउज़र्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, बायां पार्ट एंड दायां पार्ट। तो हमें लिखना चाहिए दिस ट्राउज़र्स इज़ न्यू। आपको ये पूरा सेंटेंस थोड़ी देर के लिए करेक्ट लगेगा कि अरे चलो ट्राउज़र्स को तो हमने ठीक लिख लिया, लेकिन अभी भी गलती है। कैसे? ट्राउज़र्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ दिस तो लिखते ही नहीं। दिस बुक लिखते हैं, लेकिन दीज बुक्स लिखते हैं। दिस चेयर, दीज चेयर्स। उसी तरह दीज ट्राउज़र्स लिखना होगा, क्योंकि आगे का नाउन अगर प्लूरल तो उससे पहले आने वाला एडजेक्टिव भी प्लूरल। सो दीज ट्राउज़र्स, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, इसकी जगह आर होगा। दीज ट्राउज़र्स आर न्यू। दिस इज़ द राइट आंसर। अब समझे? क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट्स केम इन वंस बाय वंस। विद्यार्थी भीतर आए, अंदर आए, एक एक करके। अब गौर करें कि बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले वंस नाउन लिखा है और प्रेपोजिशन के बाद वंस नाउन लिखा है। यानी किसी प्रेपोजिशन से पहले और बाद एक ही नाउन अगर लिखा हो, सेम नाउन अगर लिखा हो, तो नाउन को हम सिंगुलर में लिखते हैं। ये है रूल। आपने सुना होगा डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स नहीं बोलते। आपने सुना भी होगा वन बाय वन, वंस बाय वंस नहीं बोलते। वन यहाँ पर नाउन है, ध्यान रहे। इस क्वेश्चन में नाउन है, वन एडजेक्टिव भी होता है, वन प्रोनाउन भी होता है। तो शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच उसके फंक्शन पर, उसके काम पर डिपेंड करते हैं, काम के अनुसार बदल जाते हैं। तो यहाँ कहना होगा स्टूडेंट्स केम इन वन बाय वन। Question number 9th. We went into the room one by ones.
सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गलत सुनने में क्यों अच्छा लगेगा? आइए इसे ठीक करते हैं। वी वेंट इनटू द रूम वन बाय वन। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए क्वेश्चन नंबर 10th। ही कलेक्टेड 5 डजन्स एप्पल्स फ्रॉम द एप्पल ऑर्चर्ड। उसने 5 दर्जन सेब जमा किए सेब के बागान से, सेब के बगीचे से। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा। तो हमें कहना होगा यहाँ ही कलेक्टेड 5 डजन एप्पल्स फ्रॉम द एप्पल ऑर्चर्ड। अब आपको लगेगा 5 के बाद तो हम अक्सर नाउन को प्लूरल में लिखते हैं। ज़रूर, सही है, लिखते ही है। 5 बॉटल्स, 5 मोबाइल्स, 5 मेन, 5 बुक्स। लेकिन यहाँ डज़न एक ऐसा नाउन है जिसके आगे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आप नंबर लिख दें, इसके रूप नहीं बदलते। ध्यान रहे, मैंने कहा कि डज़न एक ऐसा नाउन है कि इसके अगर आगे आप कोई भी नंबर लिखते हैं, ध्यान रहे नंबर लिखते हैं, जब नंबर लिखेंगे तब इसका रूप नहीं बदलेगा, लेकिन जब नंबर नहीं लिखा होगा तो ये प्लूरल बन सकता है। एग्जाम्पल 1000 पीपल, लेकिन thousands ऑफ पीपल। 100 स्टूडेंट्स, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह से 5 डजन एप्पल्स, लेकिन डजन्स ऑफ एप्पल्स। डजन्स ऑफ पेंसिल्स, लेकिन 10 डजन पेंसिल्स। 10 के बाद भी मैंने डज़न ही कहा, डजन्स नहीं। तो एक रूल आता है, देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर नंबर व्हेन अ न्यूमरल एडजेक्टिव कम्स बिफोर देम। अगर एक न्यूमरल एडजेक्टिव, एक संख्या वाला एडजेक्टिव अगर इन नाउन से पहले आ जाएं तो ये नाउन्स अपने नंबर नहीं बदलते। ऐसे नाउन्स कौन कौन हैं? जैसे डज़न, पेयर, PAIR, 100, 1000, लाख, करोड़। आपने कभी सुना 5 लाख रुपीज़? नो, 5 लाख रुपीज़। 500 रुपीज़ करेक्ट है, लेकिन 500 रुपीज़ नो, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ हमने सुना है। थैंक यू सो मच, आप समझ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और आप समझते चल रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आप साथ बने रहें, आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।